फीफा वर्ल्ड कप 2026 का चैंपियन बन गया है स्पेन। फाइनल में उसने डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को शिकस्त दी है। मेसी का बैक टू बैक ट्रॉफी जीतने का सपना पूरा नहीं हो सका और इसका दुख उनके चेहरे पर साफ दिखा। मैच के बाद मैदान में वो बैठ गए और अपने आंसुओं को रोक नहीं सके। तो दूसरी तरफ स्पेन की टीम थी जो जश्न मना रही थी, और मनाए भी क्यों नहीं, क्योंकि 16 साल के बाद स्पेन की टीम ने फीफा विश्व कप का खिताब जीता है। इस फाइनल मुकाबले में स्पेन ने ऐसा क्या किया कि उसे जीत मिली और अर्जेंटीना की टीम से कहां चूक हो गई, आज इसी पर आपसे बातचीत करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला स्पेन और डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना के बीच खेला गया और इस बात की चर्चा पहले से ही थी कि यह मुकाबला जो है वो कांटे का हो सकता है। अगर आप स्कोर लाइन देखें तो वो इस ओर इशारा भी कर रहा है, क्योंकि स्पेन ने एक गोल की ही जीत हासिल की है। लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन आप अगर मैच को देखें तो उस मैच में स्पेन का दबदबा आपको साफ दिखेगा। लेकिन पहले हाफ में हम बात करें तो दोनों टीमों की तरफ से ऐसे प्रयास नहीं हो सके जो लगे कि खतरनाक है। अर्जेंटीना की स्ट्रैटेजी थी कि वो स्पेन को बाहर निकाले, क्योंकि स्पेन का डिफेंस बेहद मजबूत है। तो अगर वो अपने किलेबंदी को बनाए रखेंगे तो उसको पेनिट्रेट करना मुश्किल होगा। तो उन्होंने कोशिश की कि स्पेन के खिलाड़ी बाहर आए और फिर अवसर मिले तो अर्जेंटीना का जो अग्रिम पंक्ति है वो उसके अंदर पेनिट्रेट करे। लेकिन आप देखिएगा कि इसका बहुत लाभ नहीं मिला। हालांकि 5वें मिनट में अल्वारेज ने गेंद बढ़ा दी थी मेसी के लिए, आसपास कोई डिफेंडर नहीं था, तो वहां एक रेस हो गई थी लियोनेल मेसी और उनाई साइमन के बीच में। अब गोलकीपर उनाई साइमन उधर से इधर की ओर भाग रहे हैं, लियोनेल मेसी इधर से इधर भाग रहे हैं, लेकिन वो रेस जो है उनाई साइमन ने जीत ली और उन्होंने गेंद को क्लियर कर दिया। पहला जो हाफ रहा, अगर आप वहां देखें तो मेसी गेंद पर उतना कंट्रोल नहीं रख सके। सिर्फ 15 टच जो है वो मेसी कर सके पहले हाफ में, जबकि यमाल को देखिए तो उन्होंने 26 टच जो है वो किए पहले हाफ के दौरान। लेकिन पहले हाफ में भी जो बॉल पोजीशन आप देखेंगे तो धीरे धीरे स्पेन ने ज्यादा रखा। पहला हाफ गोल रहित बराबरी पर छूटा, गोललेस था। दूसरे हाफ में अर्जेंटीना ने जो स्ट्रेटेजी बदली, उन्होंने मेसी को बीच में डाल दिया, सेंटर में डाल दिया, और उनकी कोशिश थी कि गेंद मेसी के पास ज्यादा पहुंचे। वहां पर टचेस तो मेसी को ज्यादा मिले, उन्होंने गेंद के साथ संपर्क ज्यादा साधा, लेकिन जहां तक आक्रमण बनाने की बात है, जो डिफेंस है स्पेन का और जो मिडफील्ड है, उसने उस तरह के आक्रमण बनाने अर्जेंटीना की टीम को दिए ही नहीं। किस अर्जेंटीना की टीम को? जिसमें कि मेसी हैं, उनको अवसर नहीं मिला। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि पूरे मैच के दौरान अर्जेंटीना की टीम टारगेट पर एक शॉट भी नहीं ले सकी, और पहले हाफ में तो कोई शॉट ही नहीं ले सकी थी अर्जेंटीना की टीम। तो ये एक व्यूह रचना थी स्पेन की टीम की, जिसमें कि अर्जेंटीना की टीम फंसी हुई दिख रही थी। धीरे धीरे खेल जब आगे बढ़ने लगा तो फिर आंकड़े याद आने लगे कि लैटर स्टेजेस में अर्जेंटीना का प्रदर्शन जो है वो बेहतर रहा है, लेकिन वो आंकड़े आंकड़े तक ही रह गए। हर दिन नया दिन होता है और दिख रहा था कि यहां पर मैच पर पकड़ स्पेन की मजबूत होते जा रही है। यमाल का फ्री किक आया, गोल नहीं हो सका। ये तो आप कह सकते हैं कि जो अर्जेंटीना के गोलकीपर हैं एमिलियानो मार्टिनेज, उन्होंने कई सेव किए, लगभग आपको 10 सेव आप कह सकते हैं कि उन्होंने किए, नहीं तो आप अंदाजा लगाइए कितने गोल हो सकते थे।
यहां पर स्पेन की टीम ने टारगेट पर 11 शॉट लगाए पूरे मैच में। खेल आगे बढ़ता रहा, स्पेन की पकड़ मजबूत होते रही। इन सब के बीच स्टॉपेज टाइम का वो तीसरा मिनट था, वहां पर अर्जेंटीना के एक खिलाड़ी ने वो गलती कर दी जो कि मैच का टर्निंग पॉइंट मैं मानता हूं, क्योंकि यहां पर एंजो फर्नांडिस को रेड कार्ड मिला। एंजो फर्नांडिस जबरदस्त खिलाड़ी हैं और इस विश्व कप में उन्होंने जो है अर्जेंटीना के लिए गोल भी किए और शानदार प्रदर्शन भी किया है। उन्होंने पाउ क्यूबारेसी के खिलाफ जो है स्टॉपेज टाइम में फाउल कर दिया। रेफरी ने उनको दूसरा पीला कार्ड दिखाया और दूसरा पीला कार्ड का मतलब होता है रेड कार्ड। तो उनको रेड कार्ड दिखाया गया और उनको मैदान से बाहर जाना पड़ा और यहां अर्जेंटीना की टीम 10 खिलाड़ियों पर आ गई और मुझे लगता है कि यह अर्जेंटीना की हार की बड़ी वजह बनी। तो यह एक टर्निंग पॉइंट रहा और इसका इंपैक्ट भी दिखा। अभी 3 मिनट ही गुजरे थे कि वहां पर निको विलियम ने गोल दाग दिया, लेकिन रेफरी ने उसको फिर इनवैलिड करार दे दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि गोल होने से पहले दूसरे खिलाड़ी ने फाउल किया था। तो रेफरी के डिसीजन इस विश्व कप में कई बार विवादों में रहे। यहां पर आश्चर्यचकित भी हुई स्पेन की टीम, लेकिन वो गोल नहीं हुआ। लेकिन वो असर दिखने लगा था एंजो फर्नांडिस के बाहर जाने का। इसके बाद 106वें मिनट में स्पेन के पास एक अवसर आया। वो खेल ऑलमोस्ट सेंटर से दाहिनी ओर से बना था। एक शॉट आता है और वहां पर निको विलियम्स, उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड की भी दाद देनी होगी। बिल्कुल वो गोलकीपर के पास यहां खड़े थे, गोलकीपर उनके बगल में थे। उन्होंने एक हेडर से बैक पास किया। अब चूंकि गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज यहां खड़े थे, तो उस अवसर का फायदा जो है वो फेरन टोरस ने उठाया, क्योंकि गोल पोस्ट खाली था। उन्होंने बिना समय गवाए जबरदस्त लेफ्ट फुटर लगाया, जिसके लिए उन्होंने बाद में कहा कि ये पूरे स्पेन के लोगों की ताकत इस शॉट में थी। वो सीधे जाल में जाकर उलझ गई और यहां पर स्पेन की टीम को 1-0 की बढ़त मिल गई। देखिए, अर्जेंटीना को भी पता था कि अब उतना वक्त बचा नहीं है और ये कोई और टीम नहीं, स्पेन की टीम है, जिसके खिलाफ इस विश्व कप में अब तक सिर्फ 1 गोल हुए हैं। तो उसका डिफेंस, उनके गोलकीपर कितने बेहतर हैं ये सभी जानते हैं। हालांकि 115वें मिनट में मेसी के पास एक अवसर आया था और उन्होंने जबरदस्त शॉट भी लगाया था, लेकिन जो सुपर सब मेरिनो हैं वो हर बार गोल करते थे। इस बार वो डिफेंस में थे, उन्होंने मेसी के उस शॉट को अपने फोरहेड पर लिया। हालांकि शॉट झन्नाटेदार था, कुछ देर वो खड़े भी रहे, बाद में उनको जो है मेडिकल अटेंशन के लिए ले जाया गया। लेकिन रेफरी की जब लंबी विसिल बजी तो स्कोरबोर्ड यही दिखा रहा था, स्पेन 1 अर्जेंटीना 0, जो इस बात की उद्घोषणा कर रहा था कि विश्व फुटबॉल का नया बादशाह बन गया है स्पेन और फीफा विश्व कप का ताज उन्हीं के सर रखा जाएगा। देखिए, स्पेन के लिए यह कितने गर्व की बात है, क्योंकि उनकी महिला फुटबॉल टीम भी 2023 में महिला विश्व कप का खिताब जीती है। तो पुरुष और महिला फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, उसका ताज जो है वो स्पेन के सर ही है। और दूसरी तरफ अर्जेंटीना का बैक टू बैक ट्रॉफी जीतने का सपना टूट गया। वो ब्राजील वाली कैटेगरी में, इटली वाली कैटेगरी में शामिल होना चाहते थे, नहीं हो सके। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि अर्जेंटीना एक बेहतर टीम से हारी है और ये बात मेसी ने भी स्वीकार की है कि स्पेन ने बेहतर खेल दिखाया, तो जो बेहतर खेला वो बना विश्व चैंपियन। तो फिलहाल आपके लिए जानकारी यह है कि स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को 1 गोल से पराजित कर फीफा विश्व कप की चमचमाती ट्रॉफी लिफ्ट कर ली है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां,
तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां कहती हैं चले डायमंड सिटी। एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।